प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर मौजूद हैं। इस दौरान वो काफी सारी विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उनमें से सबसे प्रमुख है गंगा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इस समय हम गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और गंगा एक्सप्रेसवे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यानी कि मेरठ से शुरू होता है और पूर्वांचल यानी कि प्रयागराज में जाकर के खत्म होता है और इस दौरान 12 जिले क्रॉस करता है ये सुंदर एक्सप्रेसवे, जिसकी तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे फिलहाल तैयार कर लिया गया है। जाने वाला, आने वाला, दोनों तरफ 6 लेनों का ये एक्सप्रेसवे है और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सप्रेसवे को 2 लेन और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे को 8 लेन के एक्सप्रेसवे में किसी भी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको लेकर के बाकायदा रोड की अगर आप बाईं तरफ देखें तो जो पूरा प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को भी यूपीडा की तरफ से किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी किया गया है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि यहाँ पर शाहजहाँपुर के इलाके की अगर बात कर लिया जाए तो शाहजहाँपुर में 3.5 किलोमीटर की वो एयर स्ट्रिप होगी जिसमें ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी के वक्त लड़ाकू विमान टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंडिंग भी कर सकते हैं और दुश्मन देश पर किसी भी वक्त आपात स्थिति से निपटने के लिए एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है शाहजहाँपुर इलाके में, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और लखनऊ होते हुए ये एक्सप्रेसवे जाएगा प्रयागराज, यानी कि पूर्वांचल को जोड़ेगा पश्चिम के साथ। और इस दौरान जो इंडस्ट्रियल हब होंगे वो एक्सप्रेसवे के चारों तरफ इंडस्ट्रियल हब भी बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल हब के तौर पे भी इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ रफ्तार का जो रोमांच है वो भी लोग उठा सकेंगे। शुरुआती दौर में अगर बात किया जाए तो 100 किलोमीटर यहाँ की जो रफ्तार है वो रखी गई है नॉर्मल गाड़ियों के लिए, और जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए रफ्तार निश्चित तौर पर कम रखी जाती है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो इसकी डिज़ाइन है, जो इसका कंट्रोल है, जो इसका CCTV मॉनिटरिंग है और इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए यहाँ का जो पूरा एक्सप्रेसवे का सर्वर है ये बाकायदा कंट्रोल रूम में दिया जाएगा, यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे उनको अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो इस एक्सप्रेसवे पर बाकायदा उन सारी सुविधाओं का लोग लाभ भी उठा सकेंगे। लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे, जहां पहले मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 12 घंटे 13 घंटे लगते थे, वहीं ये दूरी आधी हो जाएगी, यानी कि 6 से 7 घंटे में लोग इस एक्सप्रेसवे के जरिए पश्चिम से पूर्वांचल पहुंचेंगे और धार्मिक पर्यटन भी भविष्य में इसके जरिए और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और चूंकि औद्योगिक नगरी के लिए, उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट वैल्यू का कम होना, और जब दूरी कम होगी, एक्सप्रेसवे अच्छा होगा तो उद्योग का भी इसको सीधा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ काम करने वाले जो लोकल लोग होंगे उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इस गंगा एक्सप्रेसवे को न सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भविष्य में जोड़ा जाएगा, आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है ही है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी इसको जोड़ा जाएगा। तो भविष्य में उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का पूरा ये जाल बुना जा रहा है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश की सरकार न सिर्फ भविष्य की योजनाओं पे काम कर रही है, बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की रफ्तार में, इसकी विकास की रफ्तार में किस तरीके से सहायक होगा, इसका अंदाजा आने वाले दिनों में आसानी से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को और देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में। हम इस समय गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जो कि 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि इस एक्सप्रेसवे को बेहतर तकनीक, बेहतर क्वालिटी के साथ बनाया गया है और 3 एक्सप्रेसवे के जरिए, यानी कि 3 लेन का जो एक्सप्रेसवे है उसमें जाने वाले लेन में 3 एक्सप्रेसवे का जो लेन है वो रखा गया है, और लौटाने वाली लेन में, यानी कि जो अपोजिट लेन होती है, इसमें भी 3 लेन का प्रावधान किया गया है। और जो क्वालिटी है वो इस तरीके की बनाई गई है कि भविष्य में अगर इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाना पड़े, यानी कि 8 लेन का करना पड़े एक्सप्रेसवे को पूरा 4 और 4 का, तो उसके लिए भी यहाँ पर बाकायदा प्रोविजन रखा गया है। इस
एक्सप्रेसवे के जरिए जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये है कि पश्चिम को, यानी कि मेरठ से शुरू होता हुआ 12 जिलों से निकलता हुआ ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज पहुंचेगा और प्रयागराज के दौरान बताया जाता है कि धार्मिक पर्यटन बढ़े, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आता है, बड़ा पैसा आता है, उसको बाकायदा भविष्य में वाराणसी के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा और भविष्य में अयोध्या के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, आगरा एक्सप्रेसवे से तो ये कनेक्टेड है ही है। इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है झांसी के करीब, उसमें भी इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अगर एक्सप्रेसवे पे आप नजर डालें तो देखिए जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं उन सारे लोगों को न सिर्फ हरियाली का फायदा उठा सकें, बल्कि इस एक्सप्रेसवे पर हरियाली की पूरी तरीके से व्यवस्था रहे, इसको भी यहाँ पर इंश्योर किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर खास बात यह होगी कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और वो सारी चीजें लगाई गई हैं जिसके जरिए इस एक्सप्रेसवे को सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सके। इमरजेंसी व्हीकल्स यहाँ पर रहेंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर रहेंगी। अगर कभी भी किसी भी आपात स्थिति में कोई भी गड़बड़ स्थिति होती है तो इन कैमरास के जरिए बाकायदा पूरे एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जा सकती है और जो 24/7 यहाँ गाड़ियां रहेंगी, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल रहेंगे, वो तुरंत लोगों की मदद पहुंचाने का काम करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि जो धार्मिक पर्यटन होता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल हब हैं वो एक्सप्रेसवे के चारों तरफ बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे जो लोकल श्रमिक रहते हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिले, उनको पलायन ना करना पड़े।